और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। बुधवार विवेक की जागृति का दिन है। संसार में सही और गलत समझना बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं कोई नियम है और कहीं दूसरे ही नियम फॉलो किए जाते हैं। रंग रूप वेश भाषा सबकी अलग है। कोई सिर पे चुन्नी रहे, पर्दा रहे, ऐसी परंपरा में है, और कोई पाश्चात्य जगत में जाकर देखो, वहां तो चुनरी का नाम ही नहीं है। अब आप क्या कहोगे? बड़ा सूक्ष्म विचार है। इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये साधु है, इसने वैसी वेशभूषा धारण की है तो ये डाकू चोर है। ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ चाहिए। बड़ी सोच रख करके, नैरो माइंडेडनेस से निकल करके हम उन गुणों को धारण करें जो शास्त्र सम्मत हैं, वेद प्रतिपादित हैं, गुरु पीरों के बताए हुए हैं। वहां आपको एक पर टिकना होगा। इधर नाव में पांव रखा, उधर दूसरी नाव में, तो फिर डूबने से कोई बचा नहीं सकता। दो नावों में पांव रख करके अलग अलग व्यक्ति डूब ही जाएगा। एक पंथ है, रास्ता है, हम उस पर चलें। ये नहीं कि आपने कितना ज्यादा ग्रंथ को पढ़ा है, ये है कि उसको कितना गुना है, गुणों में कितना धारण किया है। धारण करने का नाम ही धर्म है। धारयति इति धर्म। जो धारण करने लायक है वो धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। What is and what ought to be, क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है, भेद है। बहुत सारे लोग अपनी विचारधारा में जी रहे हैं। फ्री स्टाइल है, गाड़ी जिधर मर्जी घुमा ली, कोई पूछने वाला नहीं है। आप सुबह जितने बजे मर्जी उठो, स्नान करो ना करो, नेल्स काटो ना काटो, ब्रश करो ना करो, फ्रेश हो ना हो, ये आपकी मर्जी है।
लेकिन जब आप किसी स्कूल में दाखिल हो जाएंगे, गेट पर वहां खड़े रहेंगे चेक करने वाले कि नेल्स कटे हुए हैं, हैंकी है, यूनिफॉर्म है, शूज पहने हुए, जुराबे हैं, वाटर बोतल है, आपका बैग है। वहां एक समय है, उस अनुसार आपको चलना होगा, एक टाइम टेबल है, उसको फॉलो करना होगा। जंगल से आया ये जंगली जीव मर्यादा नहीं जानता है, कोई मर्यादा सिखाई फिर वो हमें बुरा लगेगा कि ये बार बार टोक रहे हैं। टोक और रोक किसी को पसंद नहीं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब नया नया पढ़ाने लगा, नेचुरली वहाँ जुलाई अगस्त में ये सारी क्लासेस शुरू होती हैं, तो वहाँ स्टूडेंट्स का यही चलन, आज गर्मी बहुत है छोड़ दीजिए, आज बारिश हो रही है थोड़े स्टूडेंट्स है छोड़ दीजिए। यानी हमने जाना है, घर से पढ़ने आए हो, हम पढ़ाने आए हैं, तो तुम वहां बैठ के पढ़ो। सबको छुट्टी चाहिए, कैंटीन में बैठना है, लॉन में बैठना है, ऐसे फूहड़ बातें करनी। अनुशासित होना, जब आपका मन करे कि मैंने होना है अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, वो भी वेल डिसिप्लिन्ड गुरु अनुसार, तब जान लेना अध्यात्म के स्कूल में आपका दाखला हो गया। कल मैं देख रहा था, कहीं नाच रही हैं छोरियां, कहीं कोई भांग बांट रहा है, पकोड़े बांट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी आपको सोचना पड़ेगा ना, खुद इसका अंदाजा लगाओ ना कि सच में इसको धर्म कहते हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। जोर से म्यूजिक लगा दो और ये सारे काम आप करो। देखो, भांग के पकोड़े खाने से किसी ने मना नहीं किया, वहां फ्री हो, जो मर्जी खाओ, 2 किलो खाओ। लेकिन शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, उसके किसी पन्ने पे लिखा हुआ है यदि कि शिव ने भांग खाई तो फिर मैं भी आपके साथ बैठ के खा लूंगा। जब ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप मनमाने ढंग से वहां झूलते फिरो और फिर पर धर्म आपका मजाक उड़ाएं। फिर आपको गंभीर होना पड़ेगा, क्या हम धार्मिक हैं या मनमुख हैं। गुरुमुख होना अतिशय आवश्यक है। इंजन नहीं है तो डिब्बे कहीं नहीं पहुंचेंगे। कमांडर ही नहीं है, कोई कमांड देने वाला नहीं है, तो सेना हार जाएगी वहां। तो मेजर वहां चाहिए जो आपको बताए इधर अटैक करना है, उधर सप्लाई करो, और जाओ, उधर जाओ, कुछ इधर जाओ, तब तो जंग जीतेंगे। इसलिए अध्यात्म महफिलों का विषय नहीं है। महफिलों में तो डांस, बच्चे शुगल कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। जहां 80 साल के बूढ़े को समझ नहीं आ रही, तो वहां 5-7 साल के बच्चों क्या समझाओगे? कुछ भी नहीं समझा सकते। इसलिए धर्म आप कोई सा भी पालो, वो इंडिविजुअल अफेयर है, आपका निजी मामला है।
लेकिन जब आप अध्यात्म की बात करेंगे तो फिर ये सारे नशे, ये नॉनवेज, ये व्यभिचार, 2 नंबर की कमाई, दड़ा, सट्टा, लॉटरी, जुआ, ये सब आपको छोड़ने ही पड़ेंगे यदि कुछ सीखने, कहीं पहुंचना है। जहां आप अनुशासित हुए नहीं तो सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। इसलिए उसको समझना कि ये क्या है। धर्म एक मार्ग है, उस पर चल करके आप आध्यात्मिक होकर के आत्मा को जानते हैं और आत्मा को जानकर परमात्मा तक पहुंचते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको शिवरात कहते हैं। ये नहीं कि वहां इतने लंगर लग गए, ये कर लिया, वो कर लिया। कर तो लिया लेकिन आत्म तत्व तो जाना नहीं। कौ नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न प्राण की काई। तेग बहादुर महाराज कह रहे हैं, जिसको जानना था वो तो आपने नहीं जाना। शरीर को सुख दे के नाच कूद के आ गए, तमाशे देख के आ गए, मनोरंजन, मन का रंजन हो गया, बहला दिया। बुद्धि वहां देखा, मैंने वहां क्या किया था देखा। सब मास्क ओढ़े जा रहे, मुखोटा, खोटा मुंह है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और। जब तक ये सोचनी, ये कहनी, कथनी और करनी एक नहीं होते, ये 3 रुद्राक्ष आप नहीं पहनते, आप शैव नहीं हो। आप शिव तत्व को नहीं जान सकते, आप शिव महिमा को नहीं जान सकते। इसलिए पहले सोचना होगा कि ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये गुरु जी ने बताया है? क्या ये ग्रंथ में लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? तो साधना उसी की जो गुरु अनुरूप चले, और गुरु का काम एक ही, किसी भी प्रकार ये जीव परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच जाए। तो बुधवार है, पहले हम विवेक को जागृत कर लें, सही गलत में पहचान हो जाएगी कि ये सही है, ये गलत है। तो वहां आपको देखना होगा कि कुछ बातें साम्यक थी, समय के अनुसार थी, उस समय की वो मांग थी कि यहां पर धर्मों ने, मुगलों ने आक्रमण कर दिया, वहां मां, बहन, बहू, बेटी सब हैं। अब ये अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, बलात्कारी पुरुष हैं। तो वहां सती प्रथा चल पड़ी। लेकिन जब कोई है ही नहीं पूछने वाला, जब कोई बंधन है ही नहीं, फिर उठा के घर वाला मर जाए, साथ में आप बिठा दो वहां, तो वो आपको रस्म बदलनी पड़ी, क्योंकि लकीर के फकीर बन गए। बात को समझा नहीं, ऐसे ही करने लग गए। ये जो अंधापन है, इसको दूर करने के लिए संतों का आगमन होता है, और वो बताते हैं कि तब मांग थी समय की, अब नहीं है, अब क्यों कर रहे हो? तो वो एक समय था जब लोग बिटिया होती तो उसका गला दबा देते। क्या ये राज ठीक नहीं है? लेकिन जब अपना ही राज है और फिर हम ये बेवकूफी करें तो क्या समझदारी दिखा रहे हैं? तो आपको समय के मला संत के पास, महाराज जो टॉप सीक्रेट महारहस्य को जानते हैं, उनके पास जाना होगा। तो जो आप मनमुखता से कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। ये किसी भी पेज पे कहीं भी स्टाम्प पे लिख लो, मैं को ठेस तो जरूर लगेगी, लेकिन
आप शेक्सपियर पढ़ो, फ्रांसिस बेकन पढ़ो, टी.एस. एलियट पढ़ो और उसके बाद आप कहो जी मैंने ये सब पढ़ ली हैं, एमए में मैं सब ये जानता हूं तो मेरे को रख लो, अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए रख लो। चाहे आपको एक एक शब्द आता है, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो नहीं रखेंगे आपको। तुम पढ़ते रहो अपने मनमाने ढंग से। गुरु बिन कौन करे भव पार, तो आपको गुरु शरण में जाना होगा। गुरु द्वार है। जिस सचखंड वैकुंठ में जाना चाहते हो तो उसमें प्रवेश पाने के लिए गुरु दरवाजा है। वो जो कहेंगे वो आप फॉलो करोगे तभी वहां पहुंचोगे, वरना बैठे रहो। तो बुधवार उसका आ गया जिसने ये फैसला ले लिया कि मैंने गुरु के अनुसार चलना। चलो, शिवरात्रि का मतलब है सबसे बड़ी रात शिव की। ये शुभ की रात है। मैंने रात में ही फैसला लेके आपने सुना है कि सुबह जब उठेंगे तो हम शिव हो गए होंगे, कल्याणकारी, मंगलकारी। हमारा कोई भी विचार अमंगल ना हो, कोई भी हमारा वचन उच्चार कड़वा ना हो और हमारा हर एक व्यवहार सद्व्यवहार हो। इट इज हाईली ए साइंस ऑफ बिहेवियर हाउ यू लिव ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। अध्यात्म माने व्यवहारिक आप क्या करते हो, रियलिटी में, प्रैक्टिकल में आप कैसे हो। उपदेश देने के बाद खुद पौआ पीने लग जाओ तो क्या उपदेशक हो आप। आचार्य उसी को कहते हैं जिसके जीवन में आचरण आ गया कि ये जो कह रहे हैं वही करते हैं, ये आचार्य है। जिनको उसका इल्म हो गया, बोध हो गया, उनको संबुद्ध बुद्ध कहते। वेश का नाम अध्यात्म नहीं है। बाहर से तो आप हो सकता है, अब हमें कुंडल धारण किए 2 साल, 3रा दिन आ गया आज, और बाहर से तो नाथ वेश में बैठे रहो, लेकिन क्या आप मन के स्वामी हो गए। किसी ने प्री मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया, पीएमटी, और उसका कहीं एमबीबीएस में कैसे भी दाखला हो गया, 5 साल का ये कोर्स चलेगा। बात यही है कि दाखला तो हो गया, स्टेथोस्कोप टूटी भी गले में लटका के घूम रहा है, घूम रही है, सफेद कोट भी पहन लिया, लेकिन क्या डॉक्टर हो गया। डॉक्टर होने के बाद भी जब नई नई बीमारियां आएंगी उसको फिर खोजना पड़ेगा, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब सिद्ध हो गया। थ्रू आउट आवर लाइव्स वी आर लर्नर्स। हम सीख रहे हैं, सीखते ही रहेंगे। इसलिए गुरबाणी में शब्द आया सिख। आज भी सीख गए तो और सीख। बड़ी गहरी एक फिलॉसफी है, एक फलसफा है। तो वहां आप प्रण कर लो कि शिवरात्रि गई, अब हमारा जीवन का पहला दिन शुरू कि मैंने ये काम करना है और गुरु के अनुसार करना। तो वो कह रहे हैं बस वो मार्ग है, वो मैं फॉलो करूंगा। तो वहां क्लास में आपको कोई पढ़ा रहा है, आप उस हिसाब से चल रहे हैं। बाहर आप 10 ट्यूशंस रख लो, लेकिन आपका मकसद यही होना चाहिए जो सिलेबस है वो कवर करके मैंने अगली क्लास में जाना। अगर ट्रेन रेलवे ट्रैक 2 लाइंस पे रहेगी फिर तो ठीक है, 10 लाइन से उधर भी जाना है उधर, तो उसके बाद डिरेलमेंट हो जाएगी, ऐसा एक्सीडेंट होगा, ना तो सवारी बचेगी ना ही ट्रेन। तो एक पद्धति है गुरु ज्ञान की कि आप
पहले ये जान लो, जब सिद्धों की जमात आई, जब इतने बड़े बड़े ज्ञान चाहने वाले जिज्ञासु आए और पाइलेना जी ने उनका खूब स्वागत किया, और जब उन्होंने प्रश्न पूछा आप किस मत से हैं, आपका द्वैत अद्वैत, अद्वैतावाद द्वैत अद्वैतावाद कौन सा वाद है, आप किस मंत्र को जपते हैं, आपका माला मंत्र क्या है, आपके नियम क्या हैं, तो खंडूर साहब से संगते पाइलेना जी ऐसे खड़ी। फिर सदगुरु पिता से जाके पूछा कि प्रभु आप मेरे को बताओ, वहां तो ये सवाल पूछ रहे हैं मंत्र कौन सा है, माला मंत्र कौन सा है, मत कौन सा है, तो मेरे को तो इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं आता। तब सदगुरु मुस्कुराते हैं और फिर जपजी साहब का पूरा ब्यौरा देते कि इतना सरल नहीं है पाइलेना जी, भी आपने पूछा तो 1 मिनट में पता चल गया। तो वहां 38 पौड़ियां बताई गई, श्लोक बताए गए और फिर बताया गया वो मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग। लेकिन वो जो अजूनी है, जो सहभंग शंभु है, स्वयं ही प्रकटता है, वो सबका माता पिता है, उसके कोई माता पिता नहीं है, तो वो मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद बस। तो दरवाजा तो वही हो गया, गुरुद्वार। आप मुहारे भक्ति कर कैसे से हो ही नहीं सकती। जिसने गुरु धारण नहीं किया उसकी भक्ति शुरू नहीं हुई, ये लिख लो कहीं भी। और गुरु भी ऐसे हों कि वहां गुरु घर को, वहां तुलसी साहब को लिखना पड़ा सदगुरु, कहना पड़ा अमरदास जी को आनंद भैया मेरी माए। कब? सतगुरु में पाया, सच्चा गुरु मिल गया। पखंडी तो बहुत चल रहे हैं, 10 नोट 500 के नकली हो, एक असली हो। अब आप कहेंगे कि ये तो 10 एक जैसे हैं, अब असली पर आप संदेह करेंगे। इतना कूड़, इतना झूठ फैल गया कि अब आप सच को भी वैसे ही बिल्कुल शक की निगाह से देख। कैसा हो सकता है? ऐसा कोई सच्चा बैठा हुआ है? तो जब सदगुरु पाठ कर रहे सुखमनी साहब का, ब्रह्म ज्ञानी को धीरज एक, जैसे को बसदा खोदे को चंदन ले। तो वहां मियां मीर जी बैठे हुए थे, मुसलमानों के इतने बड़े गुरु, और उन्होंने ऐसे करके जब ये लाइन आई, गुरु पिता पढ़ रहे थे, तो फिर ऐसे कर दिया, थोड़ा मुस्कुराए, पाठ जारी रहा, अष्टपदियां पढ़ते रहे गुरु साहब। उसके बाद अर्जुन पिता ने कहा मियां मीर जी आप साईं हो, आपका मन पे नियंत्रण है, आपको इतने लोग मानते हैं, आप गुरु हो, आप हंसे क्यों? कहा देखो मैंने नींव रखी है हरमंदिर साहब की, मेरे से रखवाई। मैंने तो कहा ये गुरु घर है, यहां अमलों की वाणी है, लफाजी नहीं होती, अमल कमाते वही लिखते हैं, रूहानी वाणी है। तो कहा क्या इसमें शक है? का ये जो आपने लाइन अभी अभी पढ़ी थी बीच में, ब्रह्म ज्ञानी को धीरज एक, ब्रह्म ज्ञानी वो होता है उसका धैर्य वैसे ही रहता है, जैसे को बसदा खोदे, कोई पृथ्वी को खोदे, टोया पट दे न गहरा, या चंदन ले, पृथ्वी को फर्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं कहती आशीर्वाद है तुमने मेरे को चंदन लगाया, वो कहती नहीं तेरा बेड़ा बैठ जाए, तूने मेरे खड्डा काट दिया। ऐसा कोई है?
तब गंभीर हो गए। अर्जुन पिता उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब जून के महीने में जहांगीर के हुक्म से लोगों ने जब भड़का दिया, गुरु साहब को तत्ती तवी पे बिठाया गया, तब उन्होंने कहा साईं मियां मीर को बुलाओ। उनके सवाल का जवाब ये प्रैक्टिकल में आज देना है कि एक समय था जब सदगुरु नानक के दरबार में झाड़ू पकड़ के मैं आधा अधूरा वहां सेवा पर था, मखमल की सेजों पर, और आज गुरु पिता का हुक्म है मिठा लगे तेरा पाना, यहाँ बैठा हूं, तो मैं तो उनका सेवक हूं, तो मेरे नानक कैसे होंगे वो तुम खुद अंदाजा लगाओ। तो मियां मीर ने कहा मेरे पास सिद्धियां हैं, मैं इनको ठंडा कर देता तभी आपको गर्म ही नहीं लगेगी। कहा आपने बड़ी साधना करी, दिन रात जागकर सिद्धियां प्राप्त की, तो ये तो तभी एक बाल्टी पानी से ठंडी हो जाएगी। आप अपनी सिद्धियां वेस्ट ना करो, इट इज इनएविटेबल, ऐसा लिखा है। हमने गुरसिखों को जीकर बताना है कि ऐसा भी संकट आ जाए तो उसका पल्ला नहीं छोड़ना। तो वहां कोई लिखा हुआ गलत नहीं है, सब सच ही सच है, क्योंकि उसके भरोसे लिखा है, उसने लिखवाया है, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। तो यदि आपने अध्यात्म में जाना है तो फिर आपको एक पंथ, एक पथ, एक रास्ता चुनना होगा। फिर वहां आप डांस नहीं कर सकते स्टेज पे, वहां भांग नहीं खा सकते आप, वहां गुलाल फेंक फेंक के एक दूसरे की आंख कान नहीं लपेट सकते आप। वहां मर्यादा में आपको रहना होगा। अब भीड़ जो कर रही है, तो भीड़ में भेड़े होती हैं, भेड़ चाल, वो कुछ भी करें, और अच्छों की भीड़ नहीं होती, ये याद रखना। वो कम होते हैं, थोड़े होते हैं, होते जरूर है ना। 200 का अब नोट चल पड़ा तो फिर है ना, 300 वाला दिखाना कहाँ है, 600 वाला नोट दिखाओ, वो है ही नहीं, वो सरकार ने अभी चलाया नहीं। इसलिए अध्यात्म में उतरना है तो फिर आपको एक पथ, एक रास्ता वो चुनना होगा। जिसने चुन लिया उसका बुधवार आ गया। तो ये फाल्गुन कृष्ण की अंतिम तिथि है, शतभिषा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा। 100 बातें बोलने का मन हो तो एक ही बोलना, बड़े सुखी रह जाओगे। जितना बोलोगे अपने लिए नागों का पिटारा खोलोगे। मौनम परम साधनम, बोलन नालों चुप चंगेरी, चुप दे नालों पड़दा, जे मंसूर न बोलदा तां सूली कानू चढ़दा। बोल पड़ाओ। जुनैद ने कहा था, गुरु ने कहा था, संसार में भेद न खोलना, अनल हक में ही ब्रह्म हुआ, हम ब्रह्मास्मि, तेरी चीर फाड़ करके रख देंगे, मत बोलना। लेकिन वो मस्ती में बोल पड़ा तो फिर सूली पे चढ़ा दिया गया। शतभिषा नक्षत्र बता रहा है तुम कितने साधक हो, जरा चुप कर जाओ, ये साधना है। कोई चुभती बात कह दे, आपको तुरंत बोलना, जुबान आपकी तुरंत रिटेंटिव पावर खत्म हो जाए, रोकने की, जुबान पे शब्द आ जाए, उन शब्दों को आने से रोक लो तो तुम साधक हो, तुम्हारी साधना चल रही है। बड़ा ही क्रोध आए फिर शांत रहो, ये साधना है। 2 दिन भूखे रहना ये कोई साधना है? तुम करे जाओ, ये तुम्हारी मनमुखता है। तो प्यारे, ये जो कर रहे हो व्रत का मतलब है अपनी इच्छा से सहूलत को छोड़ देना, और फिर दुखी भी ना होना कि मैंने छोड़ दी, कि मैंने जी चाय छोड़ रखी तो तुम पकड़ लो। ये क्या बात हुई कि मैंने चाय छोड़ रखी? मेरे को कोई महान कह दे भी ये आ गया कृष्ण, ये दूध पीता है, माखन खाता है, ये कि चाय नहीं पीता है। नहीं पीते हो तुम, हम क्या करें, ना पियो।
मैं जी आज तक शराब को मैंने हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं। तो अच्छी बात है, तो हमारा ही फायदा है। इन्ने पौए च इन्ने पैसे लगने से अद्धी ये बोतलों च, हमें क्या कह रहे हो? हमारी कौन सी जायदाद बना दी तुमने? ये सात्विक वृत्ति भी कभी परेशान करती है कि मैं ऐसा हूं, दूसरे ऐसे हैं, वो नरक में जाएंगे। लो, ये धारणा ही बना के बैठ गए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, इसके शिकार हो गए, मैं इनसे बढ़िया हूं। तो दोनों को छोड़ करके, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी, ये दोनों को छोड़ करके आपको चलना है। देव पितृ कार्य अमावस्या है। अमावस्या का यदि कोई ध्यान करे कि क्या करना चाहिए, मस्या को समझ जाए तो सारी समस्या ही हल हो जाए। अब वो कहेंगे मस्या है, मस्या है, तो फिर ये भी समस्या है, तो वहां समझ नहीं पाओगे। तो साधना है, उस साधना को करना। जैसे आप सत्संग में आए तो फिर जहां स्थान मिले वहां बैठ जाओ, जहां भी स्थान मिले वहां आपका प्रयास यही होना चाहिए कि पहले ही माधव सरकार वगैरह को छोड़ने जाते गुरुजी, तो हफ्ते में 3 तो छुट्टी हो जाती, मेरे बगैर वो चलते नहीं। और सच कहूं तो मेरा भी मन नहीं लगता माधव के बगैर, सीतू के बगैर। अब वो उलझाए तो कौन सुलझ पाए। अब कल भी कोई कह रहे थे कि मीननाथ, कणिफानाथ, जलंधरनाथ ये डोल गए। मैंने कहा अखबार देख के तो नहीं ना डोले, फूहड़ कोई फोटो देखकर, संसार की कोई नारी या स्वर्ग की कोई अप्सरा देख करके तो नहीं डोले, माया मोहिनी लक्ष्मी देख करके तो नहीं डोले। जब स्वयं शिवा ही परीक्षा लेने पे उतर आई तो कौन बचेगा। तो उनको कम ना आंकना कि ये फेल हो गए। फेल कहां हुए, वो मन में भाव आया ना, कुछ बोल दिए, किया तो कुछ भी नहीं, फेल कैसे हो गए बताना जरा। हम तो रोज ही फेल होते दिहाड़ी में 100 बार। कथा को समझने के लिए आपका खुद का बैलेंस ऑफ माइंड चाहिए। अब वहां सत्संग चल रहा है तो फिर आप बैठ जाओ, क्योंकि जिसने वहां बैठ करके माया कमानी है तो वो कहेगा वाह 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 100 रुपये दी अरदास मादे शुभ चरणा दे पास। अब जो सब छोड़ के ही आ गया है उसके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है गुरु की सेवा, गुरु शब्द विचार। कि ये क्या कह रहे हैं, ये मैंने सुना। अच्छा, चलती गाड़ी पे चढ़ना चाहिए या उतरना चाहिए? गाड़ी बड़ी तेज चल रही, उस पे चढ़ना चाहिए कि उतरना चाहिए? अब वो उतर के जा रहे हैं, चलो ठीक है। मतलब यही है कि कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, तो गाड़ी को फर्क नहीं पड़ेगा, चढ़ने उतरने वाले को फर्क पड़ेगा। तो वो रहस्य है। अब ये बात मन पे चोट करेगी, ले एक तो 100 रुपया चढ़ाओ, उतू गल्ला भी सुनो। अब जिसने वो ठान लिया कि हाँ ये कहा जी अच्छा ही कहते हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं, ये जो भी कहेंगे ये मेरे भले के लिए कहेंगे, फिर तो आप सिख हो गए, सीख गए। और यदि मैं लेकर के वहां गए तो फिर बनेगा कुछ नहीं। संत शरण जब जाइए तज बुद्धि अभिमान, ज्यों ज्यों कदम बढ़ाइए फल कोटि यज्ञ समान। वहां चलना है, मैं को ही तो खत्म करना है, तो मैं को कैसे बढ़ाएंगे? वहां महाकाली को बकरा चढ़ाते, गोरख कहते हैं कौन सा बकरा? जो बक रहा है, मैं कर रहा है, ये वाला। पशु थोड़ी, उनसे तो प्यार करो। वो शेर का खा जाता, तुम्हारा थोड़ी है।
उसको शेर खाए, उसको जंगल में रहने दो। एक तो घर में रख लिया, 2000 रुपये किलो उसका दूध बेच रहे हो बकरी का, ऊपर से काट भी रहे हो उसको, बच्चों को। क्या अकल दिखा रहे हो? वो बेचारा दौड़ा रहा है कि मेरा मालिक आ गया, हरी हरी घास डालता है, ये मेरा मालिक है। वो तो आपके पाँव चाट रहा है तो आप उसको काट ही रही हैं। अब जो खाते हैं उनके लिए थोड़े न सत्संग है, वो तो बाज ही नहीं आएंगी। तो वहां लड़की कहने लगी, मैंने कहा भाई ये जो पाठ करना है इसमें नॉनवेज नहीं खाना, तुम खाती हो? कहने लगी कि जे तो ना दुकान ते बकरा वो कटिया जे लटकदा देख ला गुरु जी, फिर तो खादा पीते ही बाहर उल्टी होंदी है, ते जे बन जाए फिर मैं उंगला भी चट जानी। मैं कहा फिर बीबी उतर जा पौड़ियां, ये पाठ तू नहीं कर सकती। कह साढ़े ता मंगल दा वीर दा कोई परहेज ही नहीं, तो रोज ही खाने, फिर तुम जाओ, क्योंकि ये मार्ग फिर तुम्हारे लिए नहीं। कहने नहीं इदा तो 30-40 दिन तो लंघाई लवांगे, 41वें दिन खा सकते। मैं कहा तू जा बीबी, तू नहीं कर सकती, जब मन मार के क्या कर रहे हो, पहले खा लो, बाद में जब सच में दात चाहिए होगी फिर आ जाना। तो वहां मस्या को समझा नहीं तो समस्या कैसे जाएगी? वो कहेंगे आज मस्या, उन्हें गऊ वाली आ जाएगी, मस्या का दान। उसको तुम पूछना कि मस्या क्या होती, अमावस किसको कहते हैं। उसका ये ना कह देना भी चांद लुप्त हो जाता, चांद कभी लुप्त ही नहीं होता, फिर लुप्त हो जाता है तो फिर दोबारा दूसरे दिन तो प्रकट हो जाता है। लुप्त क्या हो जाता है? यहां कुछ लुप्त नहीं होता। सागर का, नदियों का पानी इवेपोरेट हुआ, गर्मी से सूर्य के ऊपर चला गया, बादल बने, बूंदे नीचे गिरी, तो क्या खत्म हुआ था? वो तो फिर आ गया। रूहें फिर आ रही हैं। कुछ भी खत्म नहीं होता सृष्टि में, सब ऐसे ही है, देखने का नजरिए। तो गूढ़ वेदांत की बातें वो समझने की जगह, वो समझ में भी नहीं आएंगी। कॉमन सी बात समझ लो कि ये हम सीखने आए, एक ही बात, सबसे ऊंची भक्ति, मेरे से किसी का अहित ना हो जाए, बस। परोपकार महापुण्य, लो खत्म हो गया, सारा हिंदू धर्म इसी में आ गया। परोपकार जैसा पुण्य कोई नहीं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और पर प्रेरणाएं, दूसरों को कष्ट पहुंचाना बेफालतू का, महापापम, महापाप से बचते जाओ, पुण्य कमाते जाओ, तो तुम संत हो। तुम्हारे मंदिर बन जाएंगे, लोग कहेंगे ये बंदा नहीं जी, राबी है जी। यहां भी संतुष्टि होगी कि मैंने भला किया, मैंने भला किया। इस घोर कलयुग में प्रभु ने मेरे को निमित्त बनाया तो मैं धन्य हो गया। नाथ परंपरा में आज शिव खप्पर पूजा है। शिवरात्रि के अगले दिन नाथ सिद्ध योगी वो बड़े बड़े मंड पकाते हैं, क्योंकि लंगर होता है ना, भंडारा, रुमाली रोटी वर्गे बड़े बड़े फुलके। तो वहां पल्ले बनाते, दही बड़ी, माँ की दाल दे, रोट बनाते हैं, खिचड़ बनाते हैं। तो उनका एक पर्व होता है। सारी रात शिवरात्रि की वो जागते हैं, 4 आरतियां होती हैं, और इस तरह से शिवरात्रि का व्रत वो पूरा करते हैं। हर एक जगह पर आपको सेम चीज मिलेगी। फास्टिंग चलती क्रिश्चियनिटी में, मोहम्मडन्स देखो कैसे रोजे रखते पवित्र दिन, रमजान का महीना। तो सब जगह पर है, वही सत्ता है। जब आप गहराई में उतरेंगे तो फिर पता चलेगा डिफरेंट कुछ भी नहीं है, मेरे मन का ही फेर था, सब ठीक ही है। तो शिव के खप्पर की पूजा होती, क्योंकि शिव ने खप्पर दिया कि जाओ तुम जगत कल्याण करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, वरना तो उलझे रहोगे।
वो रसोई में घुसी रहेगी 24 घंटे घरवाली, सवेरे दोपहरे शाम नू रात नू। जहां रस मिलता है वही रसोई, और वो पट्टा कमाने चला जाएगा। अब सारी उम्र इसी में वो कमा के लाए, राशन डाले, ये पकाए और सब खाएं, बस यही चल रहा है और क्या है। यदि इसी से बाहर नहीं निकलोगे तो नाथ जी कहते हैं अन्न कोश से बाहर नहीं निकले। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तो जब इन कोशों पहले से बाहर नहीं आए तो फिर वहां जो आत्मा का कोश है वहां कैसे पहुंचो। आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं आपका होगा। वो आनंदमय कोश आत्मा का, वहां तुम इलाके में नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए का खप्पर पकड़ो, भिक्षाटन करो, जा करके खाओ। कितना खाना है, 2 वक्त खाओ, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, और जन कल्याण करो, सेवा करो। नहीं तो फिर कमाते रहोगे, फिर अपने पार्टनर और अपने 2 बच्चों, हम 2 हमारे 2, उसी में इसी में तो जाओगे। ये माता पिता, ये हम 2, ये 2 बच्चे, फिर इनके आगे 2 बच्चे, वो आ गए, उनका ब्याह हो गया, जवाई आ गया, नूरानी आ गई, फिर इनके 2 हैं, ये पोता पोती है, तो दोतरा दोतरी, तो घड़ी में 12 बजे के बाद कुछ और है ही नहीं, हिंसा ही नहीं, डिजिट ही नहीं। बस इसी 12 के चक्कर में हम 12 बज के वही पकड़े गए, हम जकड़े गए। तो जब नाथ बन गए, सिद्ध योगी हो गए, जब संत हो गए, साधु हो गए, तो फिर तू वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधैव अपना परिवार, कोई बेगाना रह ही नहीं गया। सूक्ष्म अध्ययन है। तो वहां शिव खप्पर, उनका कासा, भिक्षा पात्र, चिप्पी, उसकी पूजा होती है। तो शिव रात माने शुभ की रात। जब हमने फैसला कर लिया कि हमने जीवन में शुभ ही शुभ करना है, इसमें एक बार भोजन करते और एक बार भोजन करके चतुर्दशी को, जो मासिक शिवरात्रि आती है, वो निरंतर निराहार रहते। एक बार भोजन कर लिया त्रयोदशी को, फिर सारा जो चतुर्दशी का दिन है उसमें निराहार रहना है। कठोर व्रत है शिवरात्रि का। वो कहते जी हमने व्रत रखा है, तो व्रत सफल हो जाएगा यदि वो रखा न जाए, वो हो जाएगी। अभी तो हमको होश है कि हम ये कर रहे हैं, जब पता ही न चले हम कर रहे हैं, वो हो जाए। मैं बार बार बताता हूं, मां का बच्चा, वो 2 बजे आना था स्कूल से, 4 बज गए, बस वाला कहता है जी मैं छोड़ गया था, गली की नुक्कड़ पे छोड़ गया था। उसका कोई फोन नहीं बच्चे का। वो जो मारी मारी माँ फिरती है, रो रही है गलियों में, और कोई कहते भैन जी अच्छा उल्ला आंटी ले पानी लिया, पानी तो वो कहती नहीं, पावे आनना पानी, मैं कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, मेरा लाल कितने, हाय नहीं 2 घंटे हो गए, मेरा बच्चा कितने। ये जो आपने रखा नहीं है, ये हो गया है व्रत। सब कह रहे खाओ, आप नहीं खा रहे, आपका सच में मन नहीं कर रहा, आप ड्रामा नहीं कर रहे हो, इसको व्रत कहते हैं। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये नहीं भी छोड़ ही दो, कोई बात नहीं, अनमने भाव से रखो, एक दिन भाव भी बन जाएगा। किसी दिन तो हो ही जाता है ना, वो अवसर आ जाता है, सो सुनार दी एक लोहार दी, उसका प्रयास करते रहना। तो ये प्रदोष काल, प्रदोष कहते सनसेट को, सूर्य अस्त हो गया, तो इस तरह से ये व्रत रखा जाता है 13वीं तिथि पर देशी महीने की। और फिर पर्पस यही है इस व्रत का, इसीलिए धारण किया जाता है कि हमने उस शिव से मिलना है। हर एक महीने में ये त्रयोदशी तिथि
ये शिवरात्रि ही है जब व्रत रखते और फिर चतुर्दशी को निराहार रह के फिर उसका पारणा करते हैं, उसका उद्यापन करते, उस व्रत को खोलते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर रुद्र रूप में अवतरित हुए। रुद्र मैंने जो अच्छा नहीं था, भयंकर था, भयानक था। 11 inferior manifestations of Lord Shiva, awful, terrible, awesome, बड़ा भयंकर रूप धारण करके प्रभु आए, भैरव रूप, काल भैरव रूप धारण करके। तो वहां जब आपने बुराई से लड़ना है तो ऐसे नहीं लड़ सकते। महागौरी सिंह वाहिनी बैठी हुई, लेकिन जब देखा दुष्ट बाज नहीं आ रहे तो फिर मैया ने कैसा रूप धारण कर लिया वो भी आपको पता है। चंडिका, महाकालिका, कपड़ा किथे गया, चुन्नी किथे गई, कोई परवाह नहीं, इन्होंने वढ़ना होना, इन्होंने खत्म करना है। शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता स्पेशल। तो वहां रुद्र रूप, विराट विकराल रूप प्रभु ने धारण किया। तो इसी दिन मध्य रात्रि पर प्रभु का आगमन हुआ। वो निराकार ज्योत निरंजन, वो अलख निरंजन जिसको लखा नहीं जा सकता, इन आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। हवा कभी नजर नहीं आती, लेकिन पेंटिंग में पत्ते उड़ रहे हैं, पतंग उस दिशा में, महिला जा रही, उसका दुपट्टा उस दिशा में, घास उस दिशा में झुका हुआ है। ये सारी चीजें दिखा के पेंटर आपको जब पेंटिंग दिखाता है तो आपसे पूछता है इसमें क्या दिखाया गया, तो आप 2 मिनट में बता देंगे इसमें ना हवा चल रही, क्योंकि इधर कोई पतंग उड़ रहा है, इधर कोई दुपट्टा उड़ रहा है, इधर कोई घास फूस ने ऐसे मोड़ रखा है अपना सारे सिरों का वो झुंड। तो यहां पता चलता है ये हवा की पेंटिंग। जैसे हवा नजर नहीं आती, पेंटर दिखा देता है आपको पेंटिंग में, इसी तरह परमात्मा एक अनुभव का विषय है जो सदगुरु आपको करा देते हैं, आपको महसूस करा देते कि ये देखो उसकी सत्ता तेरे भीतर भी और बाहर भी वही है। उस सत्ता को शिव तत्व कहते हैं, उसी को राम तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, गूढ़ तत्व कहते। तो किसकी पूजा करो? अपनी, अपने को ही जानना है, अपने भीतर अपनी ही खोज अपने ही द्वारा करनी है। कितना उलझन में ये दौर है, सबको जान रहे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, अपने आप को नहीं जान रहे क्योंकि आंखें अपने आप को नहीं देख पाती, शीशा चाहिए। सदगुरु जनाएंगे, कोई भी डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता। कर सकता है किसी डॉक्टर को हार्ट अटैक आ जाए, वो माहिर हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, सर्जन हो, कर लेगा अपना ऑपरेशन? नहीं कर सकता। इसी तरह संत की महिमा अपरंपार है, सच्चे गुरु की महिमा अपरंपार है। वो जो बता रहे हैं वो तुम करना, फिर उस गूढ़ तत्व को आप जान जाएंगे। तो वहां निवृत्त होकर सर्वतो भद्र की बेदी और कलश स्थापना की जाती है। पुष्प से, पत्रों से, सुंदर वस्त्रों से एक चौखटा बनाया जाता है। 4 पिलर्स खड़े कर दिए, बड़े सुंदर फूल पत्तियों से सजा दिए, ऊपर कोई छत नहीं, इधर भी इधर भी उधर भी, चारों दिशाओं से खुलने वाला स्क्वायर, वेलकम टू ऑल। ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए, नर आए, नारी आए, वृद्ध आए, बालक आए, बच्चा आए, कोई भी आए, किन्नर आए, कोई भी आए, सबका वेलकम, किसी का निषेध नहीं। ऐसे हमारे भोले बाबा। तो पंडाल बनाया जाता है, इस तरह से वेदी बनाई जाती है कि सभी इस शिवपिंडी के समीप आकर के दर्शन करें,
पूजा अर्चना करें, अपनी निष्ठा श्रद्धा वहां फिक्स कर ले, मान लो ये ब्रह्म है। एक खड़ी ज्योत है, शिवपिंडी है, खड़ी ज्योत है, वो शून्य है, जैसे शालिग्राम है, जैसे काठी सुपारी पर आपने मौली लपेट दी कि गणेश जी हैं, जैसे मैया की पिंडी है। हाँ, तो दो रूप होते हैं, एक साकार एक निराकार। वो पिंडी, वो ठाकुर जी, शालिग्राम, और वो शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, शिवपिंडी, ये सब उनका निराकार रूप है। ना आंख है, न बाँ है, न लत है। और दूसरा फिर उनका साकार रूप, गजानन को देखो, सूंड वाला उनका रूप, एक दंत वाला, लंबोदर वाला। भगवती को देखो, अष्टभुजी बैठी है शेर पे सवार होके। और शिव को देखो, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, नाग, जटाएं, गंगा, ये सब। तो दो तरह का परमात्मा का स्वरूप, एक निराकार एक साकार। तो शिवरात्रि में वो खड़ी ज्योत प्रकट हुई और उसी दिन प्रभु का बीच में से वो शिव गोरख स्वरूप वो भी प्रकट हुआ बाद में, पहले काल भैरव वाला। इसलिए जितने शिव को मानते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा दिन हो गया। नाथ सिद्ध योगियों ओगड़ों में ये सबसे बड़ा दिन है पूजा का। जो त्रयोदशी पर चलेगा, चतुर्दशी को पूरा व्रत रखा जाएगा, फिर रात्रि में अंतिम आरती करके प्रभु को विश्राम देके अपने द्वादश ज्योतिर्लिंगों उपलिंगों में वापस धामों में भेज के फिर प्रसादी ग्रहण की जाएगी। कठोर व्रत है, इतनी सरलता से नहीं। नाच गाना है ऐसे थोड़े ना प्रभु की प्राप्ति हो। फौजी अलग होते प्यारे सिविलियन से, उनका डिसिप्लिन जो है देखने लायक है। फौजियों का कितने बजे उठना है, क्या करना है, क्या खाने, सब नाप तोल के। जब वो रिटायर होके आते हैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते कि यार इन्होंने कोई नियम ही नहीं, कुछ भी करिए दे। तो संतों की तो फिर महाफौज है, वहां तो अनुशासन ही अनुशासन है, वहां तो सेवा ही सेवा है। और सेवा से सब कतराते। माँ किसी को अच्छी नहीं लगेगी, माँ ने सुबह उठा देने, माँ ने कहने समय पर नहा लो, तुम खा लो, तुम पढ़ लो, फेल हो जाओगे वरना। अब वो कहते माँ टोकती रहती। हाँ, माँ टोकती रहेगी तो माँ अच्छी नहीं लगी। वो कहेगा माँ मेरे को कुल्फी खानी है, तो माँ कहेगी सारी रात मेरे को खम खम करता रहे, मैं पेट मलती रही। उधरों वो दादी दादा कह देंगे एवं डांटती रहती है, ले रहे थोड़ी चीज, चल हो गया कल्याण। अब दादा दादी अच्छे लगेंगे क्योंकि वो कहते खाले भाई, दो खाला आइसक्रीम। जो आपको अनुशासन सिखाए वो कभी अच्छा नहीं लगेगा, तो गुरु अच्छे कैसे लग सकते? उनकी तो ड्यूटी ये भी अनुशासित ही रहना है। वो गुरु जिसको अच्छे लगे फिर वो अगले गुरु हो गए। जिस शिष्य ने सीखने का चेले ने प्रण कर लिया फिर वो अगला गुरु है, ये पक्की बात होगी। इसलिए शिवरात्रि का सत्संग कम से कम 1.25 महीना चाहिए, तब समझोगे शिवरात्रि है क्या। जो हमारा शुरू हो गया आज, हाँ, अब समझना कि शिवरात्रि क्या है। मना तो ली, लेकिन क्या थी वो, उस दिन क्या हुआ था, तो ये सब आपको याद करना है। क्योंकि ये शैव मत है। सारे शाक्त भी धीरे धीरे 84 से वो भी शैव मत में आ गए, क्योंकि शक्ति तो शिव से रिलेटेड है। गणपत भी वहीं आ गए, विष्णु तो खुद उनकी आराधना कर रहे हैं, वो भी उधर आ गए। तो किसी न किसी रूप में शिव से बड़ा कोई नहीं, इसलिए सब उनकी शरण में आते हैं। तो फिर हमको उनके बारे में सीखना ही है, शिव तत्व को जानने के लिए। तो हुन मेरी यहाँ फौजा उधरों आने वाली हैं, इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे